हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल संजू। ठीक, आज अपन 10th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 4 और उस लाइट चैप्टर के अंदर आज का अपना टॉपिक रहेगा चिन्ह परिपाटी एवं गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। अपन ने इससे पहले चिन्ह परिपाटी के बारे में कुछ बताया था, इनकी परिभाषाओं के बारे में बताया था, लेकिन अब गोलीय दर्पण से बनने वाले बिंब को रखने पे प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, वहाँ पर फोकस दूरी किस प्रकार की होगी, धनात्मक एवं ऋणात्मक। तो ये चिन्ह परिपाटी के लिए अपन ने देखा था कि एक स्टैंडर्ड अपन ने एक लेंस लिया, अवतल दर्पण। यहाँ पे आपको पता है पोल ध्रुव को हमेशा कैसा माना जाएगा, मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु से ही सारी दूरियां को मेजर करना। इधर साइड में ये पॉजिटिव दूरियां और यहाँ से इधर साइड में कैसे रहेगी, नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां कैसे रहेगी, नेगेटिव। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अवतल हो दर्पण या कोई भी उत्तल दर्पण हो, जो बिंब रखा जाएगा वो हमेशा परावर्तक सतह की साइड में रखेंगे। परावर्तक सतह की साइड में रखेंगे तो ये मुख्य से वो हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। तो वो बिंब की दूरी हमेशा चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण दोनों कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो अर्थात U की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। अब बात करें फोकस दूरी की। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ये होगी, तो ये कैसे रहेगी, नेगेटिव। उत्तल के लिए किस प्रकार की होंगी, इस प्रकार की। तो यहाँ से ये दूरी कैसे रहेगी, पॉजिटिव। तो हमेशा ऑलवेज अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसे रहेगी, पॉजिटिव। इसी प्रकार जिस डायरेक्शन में वक्रता फोकस दूरी होगी उसी डायरेक्शन में वक्रता त्रिज्या भी होगी। तो सेम, अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। तो ये तो किसी भी दर्पण के लिए ये ऑलवेज सेम रहेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब बात करें प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब अपने पास अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण और इसके इस तरफ भी बन सकता है और इस तरफ भी बन सकता है। मुख्य अक्ष के ऊपर बन सकता है और मुख्य अक्ष के नीचे भी बन सकता है। तो उस कंडीशन में देखें, पहला कि दर्पण के सामने बाईं ओर कि अपने पास यहाँ पे वास्तविक बाईं ओर बनेगा, तो हमेशा ये जो अवतल दर्पण के लिए माइनस रहेगा, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए कोई भी चांसेस नहीं है कि इस तरफ बनता, वो हमेशा पीछे की तरफ। इसलिए अपने यहाँ पे क्या बताते टेस्ट कि दर्पण के पीछे अगर बनेगा, दर्पण के पीछे चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, हमेशा ऑलवेज क्या रहेंगे मेरे पास, पॉजिटिव रहता। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर सीधा बनेगा तो अवतल के लिए पॉजिटिव, उत्तल के लिए भी पॉजिटिव। अगर उल्टा बनता है तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब उत्तल के लिए क्यों रहेगा, ये अपन टेस्ट है, क्योंकि उत्तल में कभी भी नहीं ये बनेगा ही नहीं, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब। अब अपन देखते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। तो ये चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ गई, ठीक है। परावर्तन के नियम के अंदर पहला नियम क्या कहता है, चलो लिख देते हैं। अब देखिए परावर्तन के नियम के अंदर 1 by 1 अपन इसको डिस्कस करेंगे। पहला नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। अपन दोनों के लिए बनाएंगे। पहले अपन अवतल दर्पण के लिए देखें, ये मुख्य अक्ष, ये अपने पास अवतल दर्पण, ये फोकस बिंदु वक्रता केंद्र से इसके समांतर आपतित प्रकाश की किरण, यहाँ पर ऐसे प्रकाश की किरण है तो वहाँ पर डायरेक्शन बतानी अपन को आवश्यक है। अब यहाँ से
देखिए अपने पास, तो यहाँ परावर्तन का नियम क्या कहता है, यहाँ पर अपने से अभिलंब बनाएंगे ऐसे, अभिलंब में जितने कोण पर आए उसी कोण पर वापस लौटेगा। तो ये अपने पास मुख्य फोकस से जाती हुई ऐसे दिखेगी। अगर यहाँ से ऐसे आपतित होगी तो भी वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। अगर इसकी डायरेक्शन में ऐसे आपतित हुई तो भी कैसे जाएगी, होनी चाहिए कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। सपोज करें अपने पास ये अब उत्तल दर्पण लिया, उत्तल दर्पण के लिए ये F ये इस प्रकार आपतित हुए प्रकाश की किरण। अब यहाँ पे ये इस साइड में गुजरेगी नहीं, परावर्तक सतह यहाँ पे देखा जाए तो जितने कोण पर अभिलंब ऐसे बनेगा, अभिलंब जितने कोण पर आए कुछ इस प्रकार से जाएगी आपतित ऐसे ऐसे। लेकिन ये पीछे की तरफ देखें तो ये मुख्य फोकस से आते हुए अपन को प्रतीत होती, तो यहाँ पे हमेशा लिखना है मुख्य फोकस से गुजरती नहीं, प्रतीत होती, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती, चाहे कैसे भी। अगर यहाँ पर भी हो से तो यहाँ पे कुछ कैसे इस प्रकार जाएगी और ये फोकस कैसे मुख्य फोकस पर गिरते हुए प्रतीत होती। तो याद रह जाएगा कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से गुजरती कोई प्रतीत होती। दूसरा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस पर आपतित, सपोज करें ये अपने पास दर्पण है, दूसरा अपन ले लेंगे हमेशा कुछ इस प्रकार के बनाने दर्पण, यहाँ पे ये F एंड ये C, इसके लिए F ये एंड C ये। यहाँ पे क्या कहा गया, क्या है कि मुख्य फोकस पर अगर आती हुई प्रतीत हुई, ठीक है, मुख्य फोकस से ये आपतित प्रकाश की किरण, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गति, मुख्य फोकस से आएगी तो ऐसे जाएगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। अगर कुछ इस प्रकार की है ये, तो कुछ ये इस प्रकार। अब यहाँ पे देखा जाए मुख्य फोकस पर आपतित प्रकाश की किरण, सपोज करें ये ऐसे आती हुई दिखाई दे, लेकिन ये सतह से परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, जब ये परावर्तन के नियम है, ऐसे क्या करोगे अपने यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे, जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर वापस जाएगी। ऐसा कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार की किरण, तो ये ऐसा। तो मुख्य फोकस पर आपतित प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। थर्ड देखें, ये प्रत्येक का डायग्राम इसके अंदर अपन को बनाना होता है। जैसे ये पहला नियम लिखा तो पहले वाले अवतल और उत्तल का डायग्राम बनेगा, दूसरा नियम लिखा तो दूसरे की भी दो डायग्राम बनेगा, तीसरा क्या है, मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले ये अवतल दर्पण और ये F एंड C, ये F एंड C। मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष पर ऐसे कोई किरण आ रही तो यहाँ पे देखिए ऐसे आएगी, लेकिन यहाँ पे अभिलंब है बनाएंगे तो यहाँ पे आपतित प्रकाश की किरण का अभिलंब के साथ में बनने वाला कोण 0 डिग्री, तो परावर्तन के कोण कैसा होगा 0 डिग्री, तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अगर ऐसे हो वक्रता केंद्र से तो भी वही स्थिति, यहाँ पर अभिलंब बनाएंगे तो कोण 0 होगा। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली कोई भी प्रकाश की किरण है तो वह अपने पास पुनः उसी की दिशा में लौट जाती है, ये ध्यान रखें। जैसे अपने पास यहाँ पे ऐसे, तो ये आपतित हुई और परावर्तित भी कैसे ऐसे, तो ये भी आपको ध्यान रखना
कि वक्रता केंद्र से गुजर रही है प्रकाश की किरण तो वह उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो 3 नियम अपने पास हो गए। चौथा नियम क्या है कि ध्रुव पर सपोज करें ये अवतल एंड ये एफ सी ध्रुव पर आपती तो सपोज करें टेढ़ी बदल ऐसे, तो जितना कोण यहाँ बनाएगी थीटा उतना ही कोण पर यहाँ पर वो वापस लौटता है। ठीक है, और इसमें विषय में जितने कोण पर आपतित हुए उतने कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के साथ वापस में लौट जाते हैं। तो ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी? फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। सेकंड, अगर मुख्य फोकस से आते ही आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गमन करेगी। थर्ड अपने पास कौन सा था कि वक्रता केंद्र से गुजरती है तो प्रकाश की किरण व परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। लेकिन ध्रुव पर जितने कोण पर ध्रुव पर वो आपतित हो रही है परावर्तन के पश्चात भी वो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। ठीक है, अब देखें अपन ने गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम देखें। अब देखते हैं अपन दर्पण पे एक प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, दूसरा बनता है आभासी। अपन ने बात की थी समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी दर्पण के पीछे। और कैसा बनता? सीधा, जैसे अपन जिस तरह खड़े रहते हैं वैसे अपन पीछे की तरफ दिखाई देते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? कि दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, एक आभासी दूसरा वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब को अपन पर्दे पर या फिर उसकी इमेज ले सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आभासी को पर्दे पर प्राप्त, जैसे अपने कांच के अंदर है तो क्या उसको अपन किसी पर्दे पर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अपने पास कैसा बनेगा? उल्टा बनता। लेकिन आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब होंगे वो दर्पण के हमेशा फ्रंट साइड में, जैसे अपन यहाँ पे खड़े हैं दर्पण ऐसा है तो वास्तविक प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? उसकी साइड में केवल बनेगा कैसा? उल्टा बनता। ये सदैव दर्पण के पीछे की तरफ बनते हैं और सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा प्रकाश की 2 किरणों को वास्तविक रूप से परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती हैं तब वापस बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। लेकिन आभासी प्रतिबिंब के अंदर परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें भिन्न भिन्न डायरेक्शन में गमन करती हैं और उस दोनों किरणों को अपन पीछे की तरफ पिलाने पर एक आभासी बिंदु प्राप्त होगा, वहाँ पर बनाया जाता है। तो ये अपने पास वास्तविक और आभासी। हमें याद रखें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होंगे और दर्पण के आगे बनेंगे। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होंगे और दर्पण के पीछे बनते हैं। अब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने पास कितने किरणों को गुजारेंगे? एक तो प्रकाश का पुंज, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ लाइट की किरणों, ठीक। दूसरा अपने पास कि किसी भी दर्पण पर चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो न्यूनतम 2 किरणों की आवश्यकता होती, और वो भी कैसे? परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर दर्पण का प्रतिबिंब वही बनेगा जो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं वही अपने पास प्रतिबिंब का बिंदु होता है, ठीक है। वो किरणें अपन किस लॉ के अनुसार गुजारेंगे? वो अपन गुजारेंगे किससे? गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है। तो आज अपन ने देखा चिन्ह परिपाट में। चिन्ह परिपाट में क्या देखा था कि दूरियां हमेशा दर्पण के पोल से ले जाएगी और पोल को अपन मूल बिंदु मानेंगे। मूल बिंदु के इस साइड में दूरियां पॉजिटिव, इस साइड में दूरियां नेगेटिव। अर्थात प्रकाश के आने की दिशा कैसे रहेगी? पॉजिटिव, और इसकी विपरीत दिशा कैसे रहेगी? नेगेटिव रहती है। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव। और अपन ने
एक ये टेबल बना के बताया था कि प्रतिबिंब बिंब वगैरह इस प्रकार से। फिर परावर्तन के नियम देखे थे। परावर्तन के नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। सेकंड, अगर मुख्य फोकस पर आपतित प्रकाश की किरण है तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर प्रकाश की किरण, थर्ड क्या था कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस लौट आती। और फोर्थ था पास ध्रुव के साथ में, अगर कोई किरण ध्रुव से गुजर रही है तो जितना कोण वह मुख्य अक्ष से बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से बनाते हुए परावर्तित होती। ठीक, तो आज का लेक्चर आपके पास ये था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल। भिन्न भिन्न स्थितियों पर अपन बिंब रखेंगे, फिर प्रतिबिंब उससे प्राप्त करेंगे। तो अगला टॉपिक अपने पास रहेगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना। ठीक है, तो धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आ रहा है।